बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का केस जो भी जज सुनता है वो मुतनाज़ तो होता है। ज़ाहिर है जिस तरह से बोगस केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, मनगढ़ंत केसेस हैं और जिस तरह से ट्रायल चलाया जाता है, लेकिन एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि उस जज को फिर नवाजा भी जाता है। जज जो हुमायूं दिलावर थे, उनको आपने देखा कि इमरान खान साहब को जल्दी में उन्होंने सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाते ही अगले दिन वो यूके रवाना हो गए थे। अच्छा, उनके मामले में तो खैर वो हुआ ये था कि उनको तो ओबलाइज किया गया था और उनको फिर बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनको भेजा गया। उसके बाद ये जज अबुल हसनात साहब का मामला इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जज अबुल हसनात साहब वो हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं और साइफर केस में इनको स्पेशल जज मुकर्रर किया गया। जज हुमायूं दिलावर जो जज अबुल हसनात हैं वो कहते थे कि मैं जो है वो दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल निकले। जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, जिस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन उनकी अदालत में जब जाके आप देखते थे तो वो फेक बातें करते थे। उनका अमल कुछ और होता था, बातें कुछ और करते थे। अच्छा, अब ये हुआ कि इन्होंने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सजा सुनाई साइफर केस में और घटिया तरीके से ट्रायल चलाया, उनका हक के दिफा खत्म किया, उनके वकला को बाहर कर दिया, सरकारी वकील लगा दिए और पूरा मिल मिला के और जल्दी जल्दी उन्होंने सारा ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया। अच्छा, अब इनका मामला ये हुआ। अच्छा, ये इनमें से जो भी किरदार होता है ना, हुमायूं दिलावर पाकिस्तान से बाहर चला गया था, फिर उसके बाद उसको लगा दिया हाई कोर्ट में। अब खैर उनको नवाज दिया गया, स्पेशल कोर्ट के जज हैं और स्पेशल कोर्ट का जज जो होता है उसको वजारत कानून जितनी मराद देना चाहे, जितना स्टाफ देना चाहे, जितना फंड देना चाहे, जितनी सहूलियात देना चाहे, वजारत कानून दे सकती है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो वजारत कानून के अंडर हैं। अच्छा, अब इसी तरह से आप देखेंगे वो जो एक किरदार है इरफान नवाज मेमन DC इस्लामाबाद, उनका मामला इस्लामाबाद कोर्ट में चल रहा था, तो वो भी उम्रे के नाम पे बाहर जा रहे थे। वो तो फिर उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर किया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि उन्होंने ऑर्डर किया था कि पाकिस्तान के बहरी, बर्री, फिजाई किसी रास्ते से ये शख्स पाकिस्तान से ना भाग पाए और ये जहां नजर आए इसको गिरफ्तार करके और पेश करो। फिर उसको सरेंडर करना पड़ा और अगले दिन इरफान नवाज मेमन आया था। अब आ जाए जनाब ये मोहतरम जो अबुल हसनात साहब हैं। अब आपको पता चलेगा कि अबुल हसनात क्यों पाकिस्तान से बाहर गए हैं और क्यों इन्होंने छुट्टियां ली हैं और क्यों जल्दी जल्दी ये सारा कुछ इन्होंने किया है। उसकी वजह यह है कि इनकी वारदात पकड़ी गई है और इस पे मैं 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लेकिन दोबारा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं और आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में यह तो करार दे दिया है कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन अदालत ने फैसले में चीजें लिखने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, इंतजामी साइड पे इनके हवाले से नोट पुट कर दिया है। जज अबुल हसनात साहब जो हैं, जज अबुल हसनात के पास 6 फरवरी को मामला गया, 4 केसेस गए आमिर मुगल साहब के। आमिर मुगल साहब जो इमरान खान के बड़े बैतमाद साथी हैं और इस्लामाबाद में 2 लोग हैं, एक जिन्होंने सबसे ज्यादा ये इमरान खान साहब की पूरी मूवमेंट में लोगों को निकाला, एक आमिर मुगल साहब और एक अली नवाज अवान साहब। और अली नवाज अवान साहब जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो जबर हुआ उनके साथ और उनको जो है वो उनको उठाया गया और बहुत उनके साथ जुल्म हुआ। हालांकि अली नवाज अवान साहब पहले एक मीटिंग में नहीं, कई मीटिंग्स में, PTI की कई मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के सामने आके गिरफ्तारियां दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम छुपे रहेंगे और हमें उठा लिया गया तो हमको हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं, हमको दहशतगर्द तो है नहीं कि हम बर्दाश्त कर सकें टॉर्चर। जब हम हमारे ऊपर बदतरीन टॉर्चर होगा तो फिर एक हद होती है एक रेजिस्टेंस की, फिर हम रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ, फिर अली नवाज अमान साहब को उठाया गया, उससे पहले उनके भाई को उठाया गया। अभी ये जब कहानियां सामने आएंगी ना, और ये आएंगी, थोड़ा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन जब कहानियां सामने आएंगी तो यकीन करें लोग ज़ारों कतार रोएंगे वो कहानियां सुन के कि लोगों के साथ जुल्म हुआ किस तरह से है और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, जिनमें से एक अली नवाज अवान साहब हैं। खैर, आमिर मुगल साहब जो हैं ये भी छुपे रहे, फिर ये मंजर आम पर आए इलेक्शन के लिए, इमरान खान साहब ने इनको टिकट दिया। अली नवाज अवान साहब, ये आमिर मुगल साहब जो हैं, ये 6 फरवरी को जाते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपने वकला के साथ। मैं अभी वकला के नाम भी आपके सामने रखता हूँ। उन वकला के साथ ये जाते हैं अदालत में और अदालत में जाके कहते हैं कि 4 केसों में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो इनको चाहिए थी। हुआ ये कि 3 केसों में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। उन 3 में मामला डिस्पोज ऑफ हो गया कि ये गिरफ्तारी चाहिए नहीं। एक मामला जो था 18 मार्च वाला, ये वो मामला है जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे और इमरान खान साहब कहते हैं कि उस दिन इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा था। ये वही 18 मार्च है जिस दिन की रिपोर्टिंग की वजह से मुझे भी गिरफ्तार किया गया था और वो एक दिन जब बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था 18 मार्च को। ये उस वाक्य का, ये उस वाक्य की इनके ऊपर FIR है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक जो दरखास्त थी वो 13 के लिए जो है वो एक जमानत की जो केस है वो 13 फरवरी के लिए एडजर्न हो गया। हुआ ये कि उसी वक्त
आमिर मुगल साहब के वकला ये बताते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचे, इन्हें किसी ने इशारा किया कि नामालूम अफराद पहुंच गए हैं, तुम फौरन निकल जाओ, तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी आमिर मुगल साहब को, क्योंकि तारीख तो हो गई थी। तारीख जैसे हुई तो ये फौरन जो है ये वहां से निकल गए। जब ये निकल गए और वो जो नामालूम अफराद हैं उनकी जज अबुल असनाद से मुलाकात होती है, तो अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब कहते हैं कि जी आमिर मुगल को बुलाएं, कि मैं उसको बुला रहा हूं। तारीख तो वो दे चुके थे, आमिर मुगल और वकला तो चले गए हुए थे। उसके बाद वो नहीं आए क्योंकि तारीख तो पहले अनाउंस हो गई थी। जब तारीख हो गई तो बात खत्म हो गई। उसके बाद जज साहब ने क्या किया कि उनकी दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी और कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, आमिर मुगल को। अच्छा, आमिर मुगल साहब ज़ाहिर है उस वक्त तक निकल गए हुए थे, उन्हें पहले से पता था कि नामालूम अफराद आ गए और ये वारदात डालने जा रहे हैं, ये अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब। अब उन्होंने वो जमानत अप्लाई कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने जमानत अप्लाई की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने जब ये मामला आया तो जजेस सर पकड़ के बैठ गए। मैंने खुद वो 2 हेयरिंग्स अटेंड किए हैं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब दोनों आज़ाद जज हैं। ये वो कोर्ट रूम नहीं है जो आमिर फारूक साहब का कोर्ट रूम, जिस तरह से वहाँ से बड़ा एक एक रियायत वाला मामला होता है हुकूमत के साथ और हुकूमती इदारों के साथ। इनके ये आइन और कानून से बिल्कुल हट के कोई काम नहीं करते। ये दोनों जज बड़े आज़ाद और शानदार जज हैं। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पीटीआई के वकला को कहा कि आप बयान हल्फी दें। उन्होंने तो बयान हल्फी दे दिए कि हम वहाँ पे पेश हुए थे और तारीख हुई थी ओपन कोर्ट में और आमिर मुगल उस दिन मौजूद था। लेकिन सबसे हैरान कुन ये हुआ, जो पीटीआई की खुशकिस्मती समझिए, कि जो आईओ था पुलिस का उसने भी एतराफ कर लिया अदालत के सामने और उसने भी बता दिया कि जनाब बिल्कुल आमिर मुगल उस दिन आया था। इस चीज पे फिर क्या किया अदालत ने, इन्होंने जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और मियां गुल साहब ने, इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा कि ये अबुल असनाद को लिखें लेटर और उसे कहें कि रिकॉर्ड दे चारों केसों का। उन्होंने लेटर लिख दिया 12 मार्च को कि 13 मार्च की शाम 4 बजे तक आप रिकॉर्ड दें। जजेस ने भरमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा क्या मतलब, कल नहीं, अभी के अभी 1:30 बजे वो बेंच उठ के गए। 2 बजे तक उन्होंने ऑर्डर किया। उन्होंने कहा 4 बजे से पहले हमें चारों केसों का रिकॉर्ड चाहिए। अब 2 घंटे में तो टेम्परिंग हो नहीं सकती थी। उन्होंने कहा 4 बजे से पहले पहले रिकॉर्ड दें। रिकॉर्ड जाहिर है फिर आ गया होगा। अब जो ऑर्डर उन्होंने लिखा है उस ऑर्डर में उन्होंने लिख दिया है, देखें, उन्होंने एक तो जमानत कंफर्म कर दिया है इनकी आमिर मुगल साहब की। हुआ ये कि उसी वक्त आमिर मुगल साहब के वकला ये बताते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई कि कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो कोर्ट रूम में पहुंचे, इन्हें किसी ने इशारा किया कि नामालूम अफराद पहुंच गए हैं, तुम फौरन निकल जाओ, तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी आमिर मुगल साहब को, क्योंकि तारीख तो हो गई थी। तारीख जैसे हुई तो ये फौरन जो है ये वहां से निकल गए। जब ये निकल गए और वो जो नामालूम अफराद हैं उनकी जज अबुल असनाद से मुलाकात होती है, तो अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब कहते हैं कि जी आमिर मुगल को बुलाएं, कि मैं उसको बुला रहा हूं। तारीख तो वो दे चुके थे, आमिर मुगल और वकला तो चले गए हुए थे। उसके बाद वो नहीं आए क्योंकि तारीख तो पहले अनाउंस हो गई थी। जब तारीख हो गई तो बात खत्म हो गई। उसके बाद जज साहब ने क्या किया कि उनकी दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी और कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, आमिर मुगल को। अच्छा, आमिर मुगल साहब ज़ाहिर है उस वक्त तक निकल गए हुए थे, उन्हें पहले से पता था कि नामालूम अफराद आ गए और ये वारदात डालने जा रहे हैं, ये अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब। अब उन्होंने वो जमानत अप्लाई कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने जमानत अप्लाई की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने जब ये मामला आया तो जजेस सर पकड़ के बैठ गए। मैंने खुद वो 2 हेयरिंग्स अटेंड किए हैं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब दोनों आज़ाद जज हैं। ये वो कोर्ट रूम नहीं है जो आमिर फारूक साहब का कोर्ट रूम, जिस तरह से वहाँ से बड़ा एक एक रियायत वाला मामला होता है हुकूमत के साथ और हुकूमती इदारों के साथ। इनके ये आइन और कानून से बिल्कुल हट के कोई काम नहीं करते। ये दोनों जज बड़े आज़ाद और शानदार जज हैं। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पीटीआई के वकला को कहा कि आप बयान हल्फी दें। उन्होंने तो बयान हल्फी दे दिए कि हम वहाँ पे पेश हुए थे और तारीख हुई थी ओपन कोर्ट में और आमिर मुगल उस दिन मौजूद था। लेकिन सबसे हैरान कुन ये हुआ, जो पीटीआई की खुशकिस्मती समझिए, कि जो आईओ था पुलिस का उसने भी एतराफ कर लिया अदालत के सामने और उसने भी बता दिया कि जनाब बिल्कुल आमिर मुगल उस दिन आया था। इस चीज पे फिर क्या किया अदालत ने, इन्होंने जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और मियां गुल साहब ने, इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा कि ये अबुल असनाद को लिखें लेटर और उसे कहें कि रिकॉर्ड दे चारों केसों का। उन्होंने लेटर लिख दिया 12 मार्च को कि 13 मार्च की शाम 4 बजे तक आप रिकॉर्ड दें। जजेस ने भरमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा क्या मतलब, कल नहीं, अभी के अभी 1:30 बजे वो बेंच उठ के गए। 2 बजे तक उन्होंने ऑर्डर किया। उन्होंने कहा 4 बजे से पहले हमें चारों केसों का रिकॉर्ड चाहिए। अब 2 घंटे में तो टेम्परिंग हो नहीं सकती थी। उन्होंने कहा 4 बजे से पहले पहले रिकॉर्ड दें। रिकॉर्ड जाहिर है फिर आ गया होगा। अब जो ऑर्डर उन्होंने लिखा है उस ऑर्डर में उन्होंने लिख दिया है, देखें, उन्होंने एक तो जमानत कंफर्म कर दिया
ان کی عامر مغل صاحب کی.